नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे हम भारत में कंपनी साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, आधुनिक भारत की यह हमारी चौथी वीडियो है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था ये आपसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं: शहादत खान, मुर्शिद कुली खान, चिनकिलीज खान और हैदर अली। तो दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मुग़ल साम्राज्य है धीरे धीरे वह छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र होते गए, मतलब छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होते गए। उसी प्रकार एक बंगाल भी राज्य था जो स्वतंत्र हो गया। तो आपको बताना है कि इसका जो संस्थापक था वो कौन था। दोस्तों, 1717 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब रहा और संस्थापक भी आपका मुर्शिद कुली खान था। यानी बंगाल का जो संस्थापक था वह आपका मुर्शिद कुली खान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लासी का जो लोकेशन है कहाँ पे है। दोस्तों, प्लासी जो है आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में एक नदिया जिला है। नदिया जिला में आपका प्लासी नामक स्थान था और यहीं पे एक युद्ध हुआ जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो यह युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। और किसके किसके बीच हुआ दोस्तों, यह अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इस युद्ध का जो परिणाम निकला दोस्तों, इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो आपसे पूछा गया है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं: गंगा के तट पर, भागीरथी के तट पर, कोसी के तट पर और सोन नदी के तट पर। दोस्तों, जो इसका लोकेशन है नदी का, यह युद्ध जहाँ पे हुआ था वह हुआ था भागीरथी के तट पे। यानी भागीरथी के तट पे आपका प्लासी का युद्ध हुआ। फिर दूसरी बात, प्लासी जो शब्द है दोस्तों, एक फूल होता है पलाश, पलाश के नाम पे ही प्लासी का नाम रखा गया है। तो इसमें जो सही आपका आंसर होगा वो विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 विकल्प दिए गए हैं, 4 आपके 2 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है। सत्य कथन का आपको चयन करना है। जो पहला कथन कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, जबकि दूसरा कथन है कि बंगाल में इजेदारी व्यवस्था का प्रारंभ मुर्शिद कुली खान ने की थी। दोस्तों, जो बंगाल था उसकी राजधानी पहले ढाका थी। कहाँ पे थी, ढाका थी। और ढाका से स्थानांतरित करने वाला जो शासक था राजधानी को, वह मुर्शिद कुली खान था। तो आपका जो पहला कथन है दोस्तों बिल्कुल सत्य है, जबकि दूसरा कथन है कि बंगाल में इजेदारी व्यवस्था का प्रारंभ मुर्शिद कुली खान ने की। दोस्तों, बंगाल का जो टोडरमल है वह मुर्शिद कुली खान को कहा जाता है, जबकि इजेदारी मतलब होता है ठेके पर, यानी ठेकेदारी पर राजस्व की वसूली करना। इस तरह की व्यवस्था को कायम करने वाला आपका मुर्शिद कुली खान था। तो इजेदारी व्यवस्था को जो प्रारंभ करता था वह आपका मुर्शिद कुली खान था। तो मुर्शिद कुली खान इसका प्रारंभ करता था। तो इसके हिसाब से आपका दूसरा भी कथन बिल्कुल सत्य है, पहला भी सत्य है। तो आपसे को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गिरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ।
आपको बताना है दोस्तों, गिरिया का जो युद्ध है बहुत ही एक प्रसिद्ध युद्ध है। आपके परीक्षा में हमेशा इसका प्रश्न पूछा जाता है कि गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि जब मुर्शिद कुली खां के बाद आपका जो नवाब बना आपका वह बना था आपका शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जब नवाब बना तो शुजाउद्दीन का जो नायब बना वह बना आपका अलवर्दी खां। अलवर्दी खां जब नायब बना तो शुजाउद्दीन के बाद आपका जो नवाब बना आपका बना सरफराज। शुजाउद्दीन को हरा के आपका सरफराज बना, लेकिन यहाँ पे बनना था अलवर्दी खान को। अलवर्दी खान को नहीं बना तो उसने विरोध कर दिया सरफराज का, और सरफराज और अलवर्दी खां के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हम गिरिया का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिया का युद्ध। तो अलवर्दी खां और सरफराज के बीच यह युद्ध हुआ था 1740 में। इसलिए इसमें जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, अलवर्दी खान बनाम सरफराज 1740। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों अलवर्दी खान जो था, अलवर्दी खान कहता है कि अंग्रेज जो हैं मधुमक्खियों के समान हैं, यदि उनको छेड़ोगे तो तुमको काटेंगे, यदि नहीं छेड़ोगे तो तुमको वो शहद देंगे। तो अंग्रेजों से तुलना करने वाला जो नवाब था दोस्तों वो था आपका अलवर्दी खान। तो इसलिए इसमें जो विकल्प सही होगा आपका विकल्प बी सही होगा, अलवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मराठा शासक के समय अलवर्दी खान ने मराठों को चौथ देना स्वीकार किया? दोस्तों मराठों को चौथ देने का कार्य किसने किया था? तो पहली बात आप जान लीजिए, चौथ जो होता है दोस्तों, चौथ का मतलब होता है आपके आज की भाषा में आप कहेंगे तो इसको कहेंगे आप रंगदारी कह सकते हैं। रंगदारी यानी जो मराठे थे किसी राज्य में उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे और उसके राजस्व से 1/4, चौथ का मतलब ही होता है 1/4, तो 1/4 हिस्सा अपने राजकोष में जमा कराते थे। तो यह कार्य किसने किया था दोस्तों? अलवर्दी खां से। तो अलवर्दी खां जो था वह रघुजी भोसले से समझौता किया था और वह चौथ देने के लिए राजी हुआ था, और उसके साथ साथ वह उड़ीसा जो प्रांत था, उड़ीसा प्रांत भी वह मराठों को दिया था। तो आपका जो इसमें विकल्प सही होगा दोस्तों वो विकल्प बी होगा, रघुजी भोसले। निम्न में कौन सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं था? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सिराजुद्दौला का प्रश्न नहीं था। 4 विकल्प दिए गए हैं, शौकत जंग, घसीटी बेगम, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर मदान। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं था। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसके प्रति आंतरिक षड्यंत्र ज़्यादा हुए। आंतरिक षड्यंत्र जब ज़्यादा हुए तो इसमें षड्यंत्रकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस विकल्प में एक ऐसा व्यक्ति है जो सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं बल्कि मित्र था। यह आपको बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो सिराजुद्दौला का मित्र था। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शौकत जंग है, शौकत जंग यह पूर्णिया का गवर्नर था। पूर्णिया में जो पूर्णिया थी वहाँ पे गवर्नर था, और घसीटी बेगम जो थी दोस्तों वह इसकी मौसी थी। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जान ही रहे हैं, इसकी यह परम शत्रु थी, मुख्य लीडिंग पार्टी थी इसकी शत्रुता में। जबकि मीर मदान था दोस्तों, यह सिराजुद्दौला का शत्रु नहीं बल्कि मित्र था। मीर मदान सिराजुद्दौला की तरफ से प्लासी के युद्ध में भाग लिया था, उसके तरफ से युद्ध लड़ा था। तो इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों वह विकल्प डी होगा, मीर मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 इसमें कथन दिए गए हैं और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का आपका चयन करना है। जो पहला कथन दिया है दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया।
जबकि दूसरा कथन है कि 15 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और उसका नाम अली नगर कर दिया। तो बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो दोस्तों जो पहला कथन आपका दिया है कि सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया, तो भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, ये आपस में लड़ने लगे। इसी लड़ने के क्रम में इन्होंने अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसकी वह किलेबंदी करने लगे। जब किलेबंदी करने लगे, जबकि वही काम आपके फ्रांसीसी करने लगे, तो सिराजुद्दौला ने इन दोनों को मना किया कि भाई आप यहाँ पे कोई किलाबंदी मत कीजिए। जबकि आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो फोर्ट विलियम था उसके चारों तरफ से गड्ढा खुदवाना चालू कर दिया था। तो गड्ढा खुदवाने के लिए जब मना किया गया तो सिराजुद्दौला ने किसी को संदेश भिजवाया कि आप गड्ढा मत खुदवाओ। तो उसमें से एक अंग्रेज़ था, उसने कहा कि यह जो गड्ढा है यह मुसलमानों के सर से भरा जाएगा। तो इससे नाराज़ होकर आपका जो सिराजुद्दौला है 4 जून 1756 को आपका मुर्शिदाबाद में के पास अब कासिम बाजार था, वहीं पे ये फैक्ट्री उनकी थी, उस पर आक्रमण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। और जैसा कि जान रहे हैं कि वो आपकी जो फ्रांसीसी थे वो तो मान गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 जून को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी और लगभग 50,000 सेना लेकर। लेकिन अंग्रेज़ों के पास उसमें मात्र 500 सैनिक थे और उसने 15 जून को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और 15 जून को क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे दोस्तों वहाँ से भाग के हुगली नदी पर एक फुल्टा द्वीप है वहाँ पे चले गए थे। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कथन पहला भी और कथन दूसरा भी। तो इसमें जो आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों, विकल्प सी होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लैक होल की घटना कब हुई? दोस्तों अभी आपको बताया हमने कि 15 जून को कलकत्ता पे अधिकार कर लिया गया सिराजुद्दौला द्वारा और कलकत्ता का नाम अली नगर कर दिया गया। तो 15 जून को अधिकार हो गया और जो यह अंग्रेज वहाँ से भाग के फुल्टा द्वीप पे चले गए थे, तो वहाँ पे जो उसका फोर्ट था उसकी देखभाल के लिए कुछ ही लोग बच गए थे, जिसमें एक आपका हालवेल भी था। कौन था दोस्तों? हालवेल था। जैसा कि कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से सुबह देखा गया तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें एक हालवेल भी था। कौन था दोस्तों? हालवेल भी था। तो यह जो घटना थी दोस्तों, यह घटना आपकी 20 जून 1756 की थी। यानी ब्लैक होल की जो घटना है दोस्तों 17 जून 1756 की है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अली नगर की संधि हुई दोस्तों कि अभी आपको हमने बताया कि सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पे अधिकार कर लिया और उसका नाम अली नगर कर दिया। अब जो भी वहाँ पे संधि होगी दोस्तों, अब अली नगर के नाम से संधि होगी, यानी कलकत्ता पर जो नाम था वो चेंज हो गया था। तो अब यही एक संधि हुई, अली नगर की संधि हुई। तो आपको बताना है कि किसके किसके बीच हुई थी अली नगर की संधि। जैसा कि आप जानते हैं जब प्लासी का युद्ध 9 फरवरी 1757 को एक आपकी संधि होती है, जिसमें आपका क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होती है। किसके बीच दोस्तों? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होती है और इसी संधि को हम अली नगर की संधि कहते हैं। तो आपका जो विकल्प दोस्तों होगा वो विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए,
जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।